संतों प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। संतों, दास आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया है, नए ज़माने की बहुएँ। महापुरुषों, कहानी का शीर्षक है नए ज़माने की बहुएँ। महापुरुषों, नए ज़माने की बहुएँ कैसी हो रही हैं, कैसे उनका व्यवहार है। दास आज आपको यही सब बताएगा इस कहानी के माध्यम से। तो दास के इस वीडियो को महापुरुषों आप पूरा ज़रूर सुनें, पूरा ज़रूर देखें, तभी आप जान पाएँगे कि नए ज़माने की बहुएँ कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी सोच कैसी है महापुरुषों। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महापुरुषों, तो प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार। 2023 की ज़माने की बहू। महापुरुषों, बहू विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे ज्यों ही सोकर अपने कमरे से बाहर निकली, त्यों ही ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज़ सुनाई दी। महापुरुषों, अब ये देर से सोकर उठने का तरीका नहीं चलेगा, सास ने ऐसा कहा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठ गई। महापुरुषों, डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। महापुरुषों, इस तरह से आप सुने महापुरुषों इस कहानी को। बहू ने पढ़ा, मारुति अर्टिगा 16.40 लाख, 42 इंच स्मार्ट टीवी 52,000, फ्रिज 13,000, वॉशिंग मशीन 10 से 15,000, सोफ़ा प्लस ड्राइंग टेबल बेड 10 लाख, मिक्सी ओवन अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 1.5 लाख, नकदी 15 लाख। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने सब सुनाया, सब कहा। सास से फिर कहा, मम्मी जी, ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास पहुंचा दी गई थी, मेरे पिता को दे दी गई थी, उनके पास भिजवा दिया गया था। पिता के पास ये लिस्ट भिजवा गया था। लिस्ट में लिखी सारी चीज़ें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवाया है। सभी चीज़ों का आप मिलान करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपने मेरे बारे में इस लिस्ट में कोई ऐसी मांग नहीं की है कि मैं वो आपको पूरी करूं, मैं आपको दूं। जो आपने सब मांगा था सब आपको मिल चुका था, सब आपको पिताजी ने दे दिया है। बहू पढ़ी लिखी गुणकारी थी, संस्कारी और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। पिताजी ने आपके बेटे को ख़रीदा है, पैसे देकर कीमत उसकी चुकाई है मेरे पिता ने। और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने ये बैग मुझे देते हुए कहा था, बेटी तू जब तक मेरे आंगन में रही सुरक्षित रही, जब तक मेरे पास थी कोई दिक्कत नहीं थी, तू हमेशा सुरक्षित थी, सुरक्षित रहेगी मेरे पास, ऐसा था। मगर आज से तू अपनी हिफाजत खुद करनी है तुझे। सास ने उत्सुकतावक पूछा, क्या है इस बैग में? तो बहू ने धीरे से उस छोटे बैग का चैन खोला तो उसमें से पिस्टल थी। उसमें से एक पिस्टल निकली जो उसके पिता ने दी थी, उसमें रखी थी। यह देख सास झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, बेटी तू अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सास ने इस तरह से बोला। महापुरुषों, सास ने इस तरह से बहू को कहा कि रुक जा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। महापुरुषों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लोग शादियों में दहेज की मांग करते हैं और फिर बहुओं को अच्छी सोच होने का दावा करते हैं। महापुरुषों, तो महापुरुषों ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन है? कोई भी हो महापुरुषों, अगर पढ़ी लिखी बहू हो तो सोचेगी ना महापुरुषों कि उसके पिता ने कैसे उसके लिए दहेज में जो मांगी गई हर एक चीज़ पूरी की थी। तो महापुरुषों वो कैसे भूल जाएगी? वो तो हमेशा उस क्रूरता में रहेगी कि मेरे पिता ने इस तरह से इनकी मांग पूरी की, कर्ज लिया, किसी भी तरह से पूरा किया। तो महापुरुषों वो उस चीज़ को
समझ रही है बहू महापुरुषों, इसीलिए तो ऐसा कि उसने ऐसा कर रही है। तो महापुरुषों इस तरह से कोई किसी से व्यवहार ना करे, जो मिल रहा है उसे ले लें खुशी से महापुरुषों, किसी से दहेज की मांग ना करें, क्योंकि महापुरुषों एक ही चीज़ मिलेगी, या तो बहू अच्छे मिले, या तो बहू अच्छी मिले, या तो दहेज ही आपको मिलेगा महापुरुषों, एक ही चीज़ मिलेगी। दोनों चीज़ें कभी नहीं मिल सकती महापुरुषों। तो महापुरुषों दास आपको ये कहानी यहीं लेकर आया था। महापुरुषों दास से कहानी लेकर आया था 2023 की बहुएँ कैसी हैं। तो महापुरुषों ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।